नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मध्य प्रदेश में चुनाव बेहद नजदीक है, लेकिन विधानसभा के विधायकों का आखिर कार्यकाल कैसा रहा, रिपोर्ट कार्ड कैसा है, सीधा विधायक जी से ही बात करने के लिए मैं मौजूद हूं। विष्णु खत्री जी जो हैं विधायक मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेडलाइंस इंडिया। नमस्कार, धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, कैसा रहा कामकाज? अब फिर जनता के बीच पहुंचना है। ऐतिहासिक रहा है कामकाज। और सरकार, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, हर वर्ग के लिए योजनाओं के, हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से, अधोसंरचना के माध्यम से गांव गरीब के जीवन में खुशहाली आए, इसके लिए बहुत काम किया है। कैसे देखते हैं सर, योजनाएं आपने बहुत चलाई, हालांकि महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाएं आपकी सरकार ने बड़ी ज़बरदस्त चलाई, क्योंकि एक ज़रूरतमंद महिला, एक गरीब परिवार की महिला को सीधे उसके खाते में पैसे जा रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या आप मानते हैं कि सरकार की ये रही है कि बीच में कोई इफ़ ना बट, बीच में कोई किसी के पास जाना नहीं, किसी के पास चक्कर लगाना नहीं, आपके अकाउंट में तारीख आएगी और 10 तारीख को सीधा पैसा खाते में आएगा? हाँ, निश्चित रूप से डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो सीधे हितग्राही के खाते में जो राशि अंतरण का जो विषय है, इसके माध्यम से वास्तव में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की जो भ्रष्टाचार की जो संभावना रहती थी, वे कहीं दूर दूर तक इसका निर्मूलन हुआ है। एक समय था, देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपये पहुँचाते हैं, नीचे तक 15 पैसे पहुँच पाता है। लेकिन आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ, चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा हो या लाडली बहना योजना का पैसा हो या अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं का पैसा हो, दिल्ली से या प्रदेश के राजधानी भोपाल से यदि सिंगल क्लिक में कोई राशि का अंतरण होता है तो सीधे हितग्राही के खाते में पूरी राशि जाती है, 100% जाती है। आपकी विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्र बहुत है। ग्रामीण क्षेत्र में सर ज़्यादातर किसानों की समस्याएं रहती हैं। किसानों की समस्याओं के संघर्ष के बीच आपने कैसा काम किया, किस तरीके से देखते हैं? संघर्ष तो रहा होगा जब आप किसानों के बीच जाते हैं। बारिश ज़्यादा हो गई तो किसान के लिए दिक्कत, बारिश नहीं पड़ी तो किसान के लिए दिक्कत, ओलावृष्टि हो गई तब फसल खराब। तो किस तरीके से आप किसानों के बीच पहुँचते हैं, फिर इसको किस तरीके से? देखिए, किसानों के बीच में सबसे बड़ा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, वे सिंचाई का रकबा बढ़ाने का काम किया है। पहले इस प्रदेश के अंदर 7 लाख हेक्टेयर के लगभग के सिंचाई का रकबा था। आज जो है ये बढ़कर जो है 60 लाख हेक्टेयर के आसपास में पहुंचा है। फिर जो है साथ में हमने जो गेहूं उपार्जन के जो सेंटर हैं उनको हमने बढ़ाया। हम सोसाइटियों का परिसीमन करा रहे हैं। समय समय पर किसान को अपने उत्पादों को मंडी में उसको सुविधा मिले, इसके लिए मंडियों के अधोसंरचना, इस पर हम लोगों ने काम किया है। साथ में किसानों को समय समय पर फसल बीमा योजना हो या किसी प्रकार का अन्य प्राकृतिक आपदा हुई है तो उसमें आरबीसी के प्रावधानों के तहत उसके अंदर क्या उसको सहायता मिल सकती है। ऐसे अनेक विषय हैं जिन पर किसानों के बीच में प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। क्या कहेंगे सर, कई गांव ऐसे हैं जहां पे आदिवासी लोग बसते हैं और एक सरकार ने आपकी योजना चलाई, हालांकि मैं गांव में गया था, सरकार ने जो योजना चलाई, गृह आदमी को, परिवार को छत देने की योजना, क्या कहेंगे इस योजना से? आप मानते हैं कि उस परिवार ने, जिसने कभी जीवन में नहीं सोचा होगा कि भाई कभी छत का मकान बनेगा, कभी पक्का लिंटर का घर बनेगा, तो इस योजना से किस तरीके से देखते हैं कि क्या ये पहल जो की गई थी, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और उसके बाद आपकी सरकार शिवराज सिंह चौहान जो सीएम हैं उनकी तरफ से, इससे बड़ा फ़ायदा मिला? देखिए, यहाँ तक प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है तो केंद्र की जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री सड़क योजना लाकर गाँव को सड़कों से जोड़ने का काम किया था, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीबों के पक्के मकान का सपना पूरा किया है। आज गांव में एक एक पंचायत में 200-200, 300-300 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के बने, गरीबों के पक्के मकान बने। और इतना ही नहीं, इसके साथ में जो उज्ज्वला योजना है, इस उज्ज्वला योजना के माध्यम से माताओं बहनों को धुएं से निजात मिला है।
साथ में जल जीवन मिशन के माध्यम से आज गाँव में घर घर नल पहुँचने का काम हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से गांव में खुले में गांव शौच मुक्त हुए हैं। अब वहाँ पर ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, इस पर हम गांव के अंदर काम होना प्रारंभ हुआ, जो वास्तव में बड़ा एक कठिन काम था। सोचने में लगता था कि कैसे होगा कि गांव में कचरा ना हो, गांव में नालियों जो है ये में जो है मलमूत्र नहीं बहता हुआ दिखे। ये सारी चीज़ें जो है अब एक ये सपना नहीं, इन्होंने एक साकार एक मूर्त रूप लिया है योजनाओं ने, और आज उसके माध्यम से हमारे गांव जो है स्वच्छ होने लगे हैं। आयुष्मान भारत योजना एक बड़ी योजना जो देश के प्रधानमंत्री ने चलाई, क्योंकि मैं देखता हूं कि एक किसी भी व्यक्ति को अगर अपना इंश्योरेंस कराना होता है, मेडिकल पॉलिसी करानी होती है, तो मिडिल क्लास का व्यक्ति भी सोचता है, क्योंकि 20,000, 25,000, 30,000 जो उसका रेवेन्यू लगता है। लेकिन सरकार ने एक ऐसी योजना चलाई कि आप 5 लाख तक का आपका बीमा रहेगा। आप किसी भी अस्पताल में जाइए, सरकारी में, अगर सरकारी कहता तो आप प्राइवेट में एडमिट होइए। इसको कैसे देखते हैं? क्या इसका लाभ मिल पाया आपकी विधानसभा क्षेत्र में? बड़ी संख्या में हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, और आयुष्मान भारत योजना ने वास्तव में गरीबों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और मेरे विधानसभा के अंदर बड़ी संख्या में इसके कार्ड बने हैं और लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। एक वीआईपी कल्चर हुआ करता था विधायक जी बहुत पहले जी। लेकिन जब से सरकार बदली, केंद्र में मोदी आए, कई राज्यों में, एक आप ही के बगल के अगर मैं राज्य की बात करूं उत्तर प्रदेश की, वहाँ पर योगी जी आए, आपके यहाँ शिवराज सिंह चौहान आए, तो इस वीआईपी कल्चर को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की जो प्रथा चलाई, इस पर क्या कहेंगे कि सीधा विधायक से एक गरीब आदमी मिल सकता है, सीधा मंत्री से एक चप्पल गांठने वाला आदमी मिल सकता है, एक किसान सीधा विधायक जी के घर आ सकता है कि विधायक जी आज ये परेशानी हुई है। इसको आप कैसे देखते हैं कि वीआईपी कल्चर ख़त्म होने से क्या सीधा एक नेता का, एक अपने एक जनप्रतिनिधि का एक सीधा अपने वोटर से संपर्क हो पा रहा है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर जो राजनीति का जो तरीका है, इसको ही बदलने का काम किया। पहले लोग विधायकों को, मंत्रियों से मिलने में लोगों को बड़ा एक प्रकार का, यूं कहें कि बड़ा दुष्कर कार्य होता था। डरते थे तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक अप्रोच उनकी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि हम पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आज हमारे प्रदेश के अंदर जब हम देखते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री खुद जनता के बीच में इतना जाते हैं, हमारे विधायक गण, हमारे नेतागण, और केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो लाल बत्ती और जो वीआईपी कल्चर जो है इसको ही पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। और उसके कारण जो है एक जनप्रतिनिधि जो है वो एक आम आदमी के जैसा उसका व्यवहार और आम आदमी तक उसकी पहुंच, ये उन्होंने कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस इबारत को लिखा है। क्या लगता है, बड़ी योजनाएं चलाई हैं, विधायक जी पहुंच भी रहे हैं, लेकिन अब की बार क्या जिस हाथ की कलाई पर बहनों ने राखी बांधी हैं, क्या उसी हाथ से बहनें बटन दबाएंगी कमल के फूल का? निश्चित रूप से दबाएंगे, क्योंकि जो मातृशक्ति है और इसका जो है भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को है। क्योंकि आप देख रहे हैं, चाहे प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर हो, जब हम देश की बात करें तो अभी संसद में के नवीन भवन में जो पहला विधेयक पास हुआ है वो नारी बंधन अभिनंदन, यही विधेयक जो है पास हुआ है। और इसके अंदर कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण काम जो है ये केंद्र के नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और 33% आरक्षण जो है देने की व्यवस्था विधानसभा और लोकसभा के अंदर वे करने का विधेयक पास हुआ है, जिसका आगे इसका क्रियान्वयन होगा। प्रदेश के अंदर लाडली लक्ष्मी योजना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, लाडली बहना योजना हो, इसके माध्यम से माताओं बहनों के जीवन में खुशहाली लाने का काम प्रदेश की सरकार ने किया है। और साथ में एक और बहुत बड़ा काम इस प्रदेश के अंदर हो रहा है, स्व सहायता समूहों के माध्यम से माताओं बहनों को जोड़कर उनके छोटे सी उनकी बचत
के माध्यम से उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ा काम हो रहा है। और इन सब कामों के कारण उनके जीवन के अंदर परिवर्तन आ रहा है, खुशहाली आ रही है, और उससे कहीं ना कहीं उनको लग रहा है ये जो सरकार है ये हमारी सरकार है, ये पार्टी हमारी पार्टी है, और इसलिए जो जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं चुनाव में भी दिखेगा। क्या लगता है, बहनों के लिए तो सरकार ने बहुत कुछ दिया, लेकिन जीजाओं के लिए क्या दिया? देखिए, किसान जीजाओं से बात करता हूं तो कहते हैं कि जीजा के लिए भी कुछ किया है क्या सरकार ने? देखिए, पति पत्नी परिवार की एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दूरी है। और आप देखते हैं कि आज सरकार की जो योजना है सबके लिए है, हर वर्ग को, सरकार ने किसी वर्ग को छोड़ा नहीं है। किसान सम्मान निधि किसको मिल रही है? सभी भाइयों को मिल रही है, बड़ी संख्या में हमारे जो है। और अभी तक जो है 3 किस्तें प्रधानमंत्री जी देते थे, 2 किस्त माननीय मुख्यमंत्री जी देते थे। उन्होंने कहा नहीं, जब मैं बहनों को 1000 दे रहा हूँ तो भाइयों को भी 1000 रुपये महीने पहुँचना चाहिए। तो ऐसा 1 किस्त और बढ़ा दिए तो 6 किस्तों में 12,000 रुपये हमारे किसान भाइयों के खाते में पहुंच रहा है। और अन्य योजना, युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से सशक्तिकरण का काम हो रहा है। अनेक ऐसे विषय हैं तो सरकार बिना उसके, लेकिन कहीं ना कहीं इस विकास की यात्रा में जो सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई थी वो बहनें पिछड़ी हुई थी, और उनको आत्मनिर्भर बनाने का जो काम हो रहा है ये बड़ा ऐतिहासिक है। आप मानते हैं विधायक जी कि जब कोई नेता बनता है, हालांकि आप 2 बार से विधायक भी हैं और आप ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचते हैं, बहनें कहीं ना कहीं ना विधायक से मिल पाती थी न नेता से मिल पाती थी। अगर नेता कहीं जाता था, चौपाल लगती थी, तो वहाँ गांव के बुजुर्ग बैठते थे, वहाँ के जो मौजूदा लोग बैठते थे, लेकिन बहनें कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती थी। आप मानते हैं कि क्या जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया, एक शुरुआत बहनों को आगे लेकर आना, प्रधानमंत्री मोदी ने किया बहनों को सशक्तिकरण बनाना, इससे सीधा विधायक जी का जो टच है वो किसी भी गाँव में हो, सीधा बहनों से टच है कि भैया नेताजी की गाड़ी आ गई, हमारे भाई की गाड़ी आ गई, बहनें आकर टूट के पड़ी कि हाँ हमें ये परेशानी है, कि आज हमने ये किया, आज हमें ये होना चाहिए, तो सीधा टच सीधा बहनों से हो रहा है। देखिए, ये शुरुआत हुई है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूरी तरीके से अब बहनें अपनी बात रखने के लिए आने लगी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बरसों बरस से, देखिए इस भारत भूमि पर जब हम इतिहास को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा अत्याचार, अनाचार यदि आक्रांताओं के आक्रमणों के कारण हो या उसके कारण आर्थिक पिछड़ेपन के कारण हो या ये सारी गरीबी उसके कारण जो है सबसे ज़्यादा कष्ट में रहा है किसी का जीवन, तो माताओं बहनों का रहा है। और वो जो है वो उसको बदलने का, उनके जीवन की दशा और दिशा बदलने का काम सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने करने का प्रयत्न किया, और ये एक शुरुआत हुई है। अब आप देखिएगा कि आने वाले समय के अंदर जो एक सामाजिक क्रांति है वो इन सारे माध्यमों से समाज में आ रही है, और बड़ा परिवर्तन माताओं बहनों के जीवन में दिख रहा है। पूर्ण विश्वास है क्षेत्र की जनता पर, ग्रामीण जनता पर, उन बहनों पर जिन्होंने इस हाथ की कलाई पर राखी बांधी है कि इस बार विधायक बनाएंगी। निश्चित रूप से पूरी जो है जो काम किए हमने गांव गरीब के लिए, उसमें के माध्यम से माताओं बहनों के लिए जो काम हुए, उन कामों के आधार पर हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जनता जनार्दन हम भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देगी और इस प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी निश्चित रूप से। तो हमारे साथ विधायक विष्णु खत्री जी हैं, जिनका ये कहना है कि इस बार भी उन बहनों का विश्वास हमारी पार्टी के प्रति है, और बहनें, और लगातार जिस तरीके से बहनों के साथ जीजा भी आएंगे और कमल के फूल का ही बटन दबाएंगे। हालांकि ये देखना होगा कि अब की बार विधानसभा में कौन पहुंचता है और प्रदेश का सीएम कौन बनता है। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।